एनएमएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। पूर्व मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता दीपक जोशी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। दीपक जोशी ने पीसीसी चीफ कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ली है। दीपक जोशी मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे हैं और 3 बार से बीजेपी से विधायक रहे हैं। इस दौरान दीपक जोशी ने बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार चरम पर है, नर्मदा नदी को खोखला किया जा रहा है, खनन और शराब माफिया पूरी तरह हावी है। जोशी ने कहा, वे किसी पद या टिकट के लिए कांग्रेस में शामिल नहीं हुए हैं। उन्होंने सम्मान की वजह बीजेपी छोड़ी है। उनके पिता का स्मारक बनाने में बीजेपी ने लेट लतीफ की। दीपक जोशी ने यह भी कहा कि अगर कमलनाथ जी चाहेंगे तो वे बुधनी से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, जहां से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लड़ते हैं। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने दीपक जोशी और राधे लाल बघेल का कांग्रेस में शामिल होने पर स्वागत किया। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि वे खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं करते। वे चाहते तो 2018 में भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए प्रयास कर सकते थे, लेकिन प्रदेश के भविष्य के साथ वे खिलवाड़ नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा, कैलाश जोशी ऐसा व्यक्तित्व थे कि उनका हर पार्टी में सम्मान होना चाहिए। भोपाल से राजू प्रजापति की रिपोर्ट। इसके भगवान बनाता है, लेकिन दोस्ती का रिश्ता होता है। वो वही कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी का, लेकिन दोस्ती की भी और दोस्तों ने मुझे सलाह दी भैया ये काम नहीं हो रहा तो आपको कुछ न कुछ करना है। एक बार मैं 74 बंगले से गुजर रहा था। सम्मानीय नंद कुमार सिंह चौहान मेरे गुरु हैं, तो मेरे पिताजी ने मुझे राजनीति नहीं सिखाई। नंदू भैया ने मुझे राजनीति सिखाई। जब 98 से 2003 तक माननीय जोशी जी विधायक थे, नंदू भैया बागड़ी के सांसद थे। मुझे जिला योजना समिति का उन्होंने सदस्य बनाया और हर जगह मुझे घुमाते थे, कैसे बोलना है, कैसे बात करना है, कैसे। उन नंदू भैया के घर के दौरान में हमेशा हाथ जोड़ता, देखा कि नंदू भैया का भवन ही खंडर हो गया। मैंने कहा क्या हो रहा? बोले साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी जब 15 महीने मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनको छोटे बंगले में नींद नहीं आई और अपनी आगामी नींद जो उनकी होने वाली मेरे लगता तो भविष्य देने लगा। और भविष्य के आधार पर नंदू भैया का बंगला तोड़ के 1.7 करोड़ का बंगला हो गया। जब मेरे पिताजी का 2.5 साल से स्मारक नहीं बना और सीएम साहब का 6 महीने में बन जाता है, तो मुझे सोचने के मजबूर कर दिया कि मैं वाकई में उनका लड़का होने के नाते उनकी ईमानदारी से खड़ा था। तब मैंने तय किया, मैंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से संपर्क किया, माननीय कमलनाथ जी तक संदेश पहुंचाया, दिग्विजय सिंह जी तक संदेश पहुंचाया कि मैं निश्चित कांग्रेस में आना चाहता हूं। मैं किसी प्रकार का पद नहीं चाहता, न सौदेबाजी करना चाहता। और मैं आज इस मंच से कांग्रेस कमेटी के इस कार्यालय में पहली बैठक में आप सब लोगों को भी बता देना चाहता हूं कि मैं उस परिवार से हूं जिसने कभी किसी के लिए चोरी डाका नहीं डाला। मेरे पिताजी को जब 98 में आपको याद होगा भारतीय जी को टिकट दिया गया था। पिताजी का टिकट काट दिया गया था, जो पत्रकार साथी उस समय की गवाह है। जोशी जी को कहा गया था कि आप खंडवा से चुनाव लड़ लो। जोशी जी ने यह कह कि नंद कुमार की उम्र क्या है, उसकी सीट क्यों थी, वो चुनाव नहीं लड़े। बाद में राज्यसभा में जरूर गए। आज में मेरे सामने ये कहा गया था कि करोड़ खाते का ईजी सीट है, आप वहां से लड़ो। पिताजी के जब पास में गया तो उन्होंने डॉक्टर मुझे कहा था कि ब्रजमोहन दूध की क्या करती है, सेटिंग है मुझसे ब्रजमोहन दूध, क्यों उसका टिकट काटा? लड़ना है तो इस जगह से लड़ो जहां से हमारा विधायक नहीं। मुझे हाथ का सीट दी गई और आज भी इस मंच से सम्मानीय कमलनाथ जी, गोविंद सिंह जी, सज्जन भैया, इन सब के सामने मैं अपनी स्थिति स्पष्ट कर दूं कि आगामी चुनाव में मैं कांग्रेस की तरफ से उस सीट पर जहां कांग्रेस का नौजवान कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता 4 साल से 4.5 से मेहनत करता, कांग्रेस के झंडे डंडे उठा, उसकी सीट को मैं चोरी करूं, उसकी सीट को मैं डाका डालूं। इसलिए मैं उस सीट पर चुनाव में लड़ूंगा जहां कांग्रेस का कार्यकर्ता। और मैंने कहा कि मैं उस पिच का खिलाड़ी हूं जिसपे शिवराज जी रहे और शिवराज जी 0 थे, मैं हीरो हूं। शिवराज जी कुछ नहीं थे उस कॉलेज में, रिकॉर्ड पता कर लो, मैं उस कॉलेज का अध्यक्ष था। अगर शिवराज सिंह चौहान से आप पूछोगे कि शिवराज जी आप जिस कॉलेज में पढ़े उस कॉलेज का प्रेसिडेंट कौन था, तो शिवराज जी को कहना पड़ेगा दीपक जोशी। मैं शिवराज सिंह चौहान के पेश के भाव को जानता हूँ। कौन सी गेंद पे इसकी गिरिया बिखरेगी वो मैं अच्छी तरीके से
क्रम में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में अगर मुझे इशारा भी कर दे तो मैं 2-4 दिन में वहां से तैयारी शुरू कर दूंगा। और ये देखिए, कांग्रेस पार्टी को है वो विकेट पे लाके दूंगा। मैं फिर कहता हूँ, मैं पद के लिए नहीं आया, मैं प्रतिष्ठा के लिए नहीं आया, मैं सम्मान के खातिर आया। सम्मान जिन्होंने दिया उनके साथ जुड़ा, क्योंकि 3 महीने में जवाब देने वाला, 2-3 महीने में बात करने वाले, चाहे सज्जन सिंह वर्मा हो, चाहे गोविंद सिंह की हो, चिंता करने वाले मेरे ये दोस्त भले ही कांग्रेस में रहो, लेकिन मेरे पास आते थे, कहीं न कहीं बिखरा हुआ था भी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मेरे परिवार को और मुझे सहयोग लगातार दिया। इसलिए मैंने तय किया कि मैं उस सम्मान के लिए उस सम्मानकर्ता के पास जाऊंगा जो पिताजी के सम्मान को बढ़ा पाए। माननीय कमलनाथ जी से एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि बागली जोशी जी की कर्मभूमि नहीं है और लंबे समय तक वहां काम किया। मैं तो कहता हूँ बागली एकमात्र ऐसी सीट होगी दुनिया में जिसमें ईमानदारी हो, लेकिन बागली में भ्रष्टाचार की ऐसी वैतरणी चल रही है कि आप सुन के चले जाओगे। 18.5 करोड़ का पेपर में घोटाला देखा नगर पंचायत। 2 साल से हम जिम्मेदारों को कह रहे हैं कि भैया घोटाला हुआ। जिम्मेदारों में से कुछ ने तो अकेले में मुझे यहाँ तक किया, कार्यकर्ताओं में खा लिया, तो तुम काय कर रहे हो? क्या पार्टी को दबाव डाला? फॉर्च्यूनर, इंडिवर, मेरी गाड़ी मेरे खानदान में भी गाड़ियां नहीं है, मेरे साथियों में भी नहीं, तो साथी भी सब मिडिल क्लास है। कुछ तो स्कूटर छाप के अभी स्कूटर पे घूमता, सर्वर भाई से पूछो, आज भी स्कूटर से घूमता, साइड भाई से पूछो, मैं स्कूटर पे घूमने वाला व्यक्ति, आसिफ खड़ा है, सब कुछ ये सब जानते हैं। तो मैं तो स्कूटर पे चल लेता, लेकिन वहां का एक चतुर्थ क्लास आदमी जो सीएमओ के प्रभार में, चतुर्थ क्लास आदमी सीएमओ के प्रभार में आता है, करोड़ों का घोटाला बना लेता है, करोड़ों के मकान बना लेता है, इंडिया और फॉर्च्यूनर गिफ्ट कर देता है। गिफ्ट नेताओं को गिफ्ट हुई है, ये बात मैं कहता हूं। ये सिलसिला यही नहीं थमा। माननीय जोशी जी के समर्थक मेरे समर्थक हैं, क्योंकि मैं जोशी जी का पुत्र हूं, उनका उत्तराधिकारी, और वो सिर्फ इसलिए मेरा साथ देते कि मैं जोशी जी का उत्तराधिकारी। गरीब लोग हैं, किसी प्रकार की कोई उम्मीद उनको हमसे नहीं है। 4-4 पुड़िया 3-3 पुड़िया, उनके मकान तोड़ गए। बागली के उधर जगह में जहाँ जोशी जी 60 साल से जिस गद्दी पे बैठे थे, उस गद्दी को ध्वस्त कर दिया कि जोशी जी यहाँ बैठते थे, जोशी जी का नामो निशान उठा। काटा मोड़ में जोशी जी जहाँ बैठते थे, उस काटा मोड़ की गद्दी को समर्थ किया। और तो और 5 दिन पहले, 6 दिन पहले जनसंघ जमाने का हमारा परिवार कैलोट विधानसभा में, जहाँ पे कांग्रेस के विधायक आगे आने वाली पीढ़ी, और वो आगे आने वाली पीढ़ी, हमारे नौजवान कैसा प्रदेश चाहते हैं, हम आगे आने वाली पीढ़ियों को कैसा प्रदेश सौंपना चाहते हैं, जो सामाजिक मूल्यहीन हो। ये भारत है, ये हमें समझना है। और आज जो मैंने कहा कि ये कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक दिन नहीं, ये राजनीति मूल्यों के लिए, सामाजिक मूल्यों के लिए ऐतिहासिक दिन है। मैं स्वागत करता हूं अपने भाई का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये संदेश, इन मूल्यों का संदेश, इंसाफ का संदेश, ये पूरे प्रदेश में ये मिल जाए। मैं स्वागत करता हूं अपने राधेलाल गणेश जी, जो पूर्व विधायक रहे सेवड़ा से, ये भी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। ये आज इन्होंने भी सच्चाई पेशा की, और सच्चाई इन्होंने कहा मैं कोई टिकट नहीं चाहता। जब मुझे मिले थे, मैं कोई टिकट नहीं चाहता। मुझे युवक भाई ने कहा मैं कोई टिकट नहीं चाहता, तो मुझे ताज्जुब हुआ कि बहुत सारे, मुझे कोई संतोष नहीं है, बहुत सारे मिलते हैं, बात करते हैं, जो कहते हैं कांग्रेस में हम आते हैं पर टिकट चाहिए। मैं चाहता हूँ टिकट मैं नहीं आपको आश्वासन दे सकता, टिकट मेरे स्थानीय लोग देंगे, और अगर स्थानीय लोग चाहें आपको टिकट मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। आपको आना आइए, बुलाना जाइए, इस सौदा नहीं होगा। मैंने तो सरकार बचाने के लिए सौदा नहीं किया। दीपक जी, आपको आश्चर्य होगा, आप यहाँ बैठे हैं, आपका एक कैलाश जोशी जी, जो
एक समाज सेवक थे, मैंने जो कदम उठाए उनकी याद करना। मैं चाहता हूं कि ऐसे राजनीतिक व्यक्ति किसी पार्टी में भी हों, किसी पार्टी में भी हों, जो सामाजिक मूल्यों के रक्षक है, जो एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति है। आज के दिन तो आप जानते हैं राजनीति में ईमानदार रहना भी बहुत मुश्किल हो गया है, पर एक ऐसे व्यक्ति जिनके केवल अपने सामाजिक मूल्य नहीं थे, परिवार में वो सामाजिक मूल्य थे और उन्होंने सामाजिक मूल्यों को की हमेशा रक्षा करी, समाज में रक्षा करी। तो कैलाश जोशी जी जैसे जो राजनीतिक व्यक्ति किसी भी दल के हों, आज हमें उनका सम्मान करना चाहिए। बड़े दुख की बात है कि आज ये सोच नहीं, आज हमारी राजनीति कहां घसीटी जा रही है, ये आज हमें चिंता का विषय है कि राजनीति अपनी जगह है, सामाजिक मूल्य हम अपनी जगह है। हम इन नौजवानों को क्या पाठ पढ़ा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं कि सामाजिक मूल्यों की कोई कदर नहीं। अपना देश बसा हुआ है सामाजिक मूल्यों में। ऐसा कोई देश नहीं है विश्व में जिसके इतने सामाजिक मूल्य हो। देख लीजिए कहीं भी आसपास, देख लीजिए विदेश की तरफ कोई देश देख लीजिए, कोई सामाजिक मूल्य जो भारत के है नहीं। तो आज का दिन कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक नहीं है, राजनीति के लिए ऐतिहासिक है। राजनीति के लिए ऐतिहासिक है कि एक व्यक्ति जिसके परिवार ने अपना पूरा जीवन एक पार्टी, एक संस्था को समर्पित किया, उन्होंने आज ये कांग्रेस का साथ नहीं दे रहे, ये सच्चाई का साथ दे रहे, ये सच्चाई का साथ दे रहे। और ऐसे सच्चाई का साथ देने वाले हमारे प्रदेश में और भी लोग जुड़े, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि सच्चाई का साथ देने वाले लोग जुड़े। हम कैसा प्रदेश आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें NMF न्यूज के साथ। इसी के साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।